तेजस्वी यादव ने कहा वो अधिकारी को दबाव में लेने के लिए एग्जिट पोल हो रहा है, अरे हम तो गोली भी खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है कि मैंने चुनाव जाके देखा, कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर इतनी सीटों से ज्यादा भाजपा को आ जाती है तो मतलब ईवीएम में और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। और पप्पू यादव का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? पप्पू यादव ने कहा अरे जीके क्या करेंगे अगर अधिकारी लुट जाएगा तो गोली खा लेंगे इस बार। ये सारी तैयारी है, अगर रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता तो। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं सर, ऐसे बयान पहले नहीं आते थे। सर आप बताइए, आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह। हाँ बिल्कुल, सुनील सिंह ने बजाबता मीडिया के सामने आकर के कहा कि लोग सड़क पर उतर जाएंगे और बिहार नेपाल बन जाएगा। ये बात उन्होंने कही, आज कही बिहार किसी चुनाव से पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने ये भी कहा है कि या तो अधिकारी बाहर आएंगे या हमारे जो है लोग बाहर आएंगे, दो में से कोई एक ही बाहर आएगा। तो देखिए एक भयानक परिस्थिति निश्चित रूप से जंगल राज की छाप वो हटा नहीं पा रहे हैं, फिर उसी की धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये तो जंगल राज में तो इतना था कि कोई भी कुछ कर लेता था। जंगल राज का मतलब था कि कानून व्यवस्था नहीं है। किसी को किसी टीचर के बच्चे से 10,000 रुपया चाहिए तो उसके बच्चे को उठा लिया कि 10,000 दो तो छोड़ देंगे। यहां तो यह है कि भाई हम शक्तिशाली हैं, हम विपक्ष में भी हैं, हमारे पास ताकत है, तो उसकी बदौलत हम चुनाव को छीनने की कोशिश करेंगे। वोट चोरी के बदले यह है कि वोट छीनने की, परिणाम छीनने की कोशिश करेंगे। यह धमकी वही कहा जा रहा है, क्योंकि आपने वहां देखा है। जो मैं तो अभी इसको बोल रहा था कि किसी सर्वे से ज्यादा तो 5 लाख से ज्यादा तुम्हारा लोगों से कांटेक्ट हुआ है, जितने लोगों से तुम गए हो। कल आ गई 130 140 जो भी मान ली एनडीए को आ गए, एनडीए जीत गया, आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं देखिए, आपके हिसाब, मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता के विरुद्ध जाने का मतलब है कि आगे के चुनाव भी अपने को रिजेक्ट करवाने के लिए पूरी तरह तैयार होना, क्योंकि लोगों ने जाकर के वोट दिया है। और आनंद जी ने अच्छी, मेरे भी ध्यान में नहीं था कि जब किसी विपक्ष ने भी नहीं कहा कि यहां गलत पोलिंग हुआ है, यहां आप रीपोलिंग कराइए, या एसआईआर के समय मतलब 10,000 लोग भी निकल के नहीं आए कि 10 लोग भी नहीं आए कि हमारा नाम काटा गया है, इसका मतलब लोग साइलेंटली जो है आराम से वोट दे रहे थे। तो बिहार में एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश जो हुई है, और उसके पहले से ये तैयारी चल रही थी राहुल जी की, और बाहर गए तो सारी शक्ति लेके आएंगे, उसके बाद एक हाइड्रोजन बम आने वाला। एक चीज और अवधेश जी की बात में हम ऐड करें, जो आज किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, आज राष्ट्रीय जनता दल ने एक अधिकारियों की सूची जारी की है, और ये उन अधिकारियों की सूची है जिसमें कहा गया कि ये वो अधिकारी हैं जिनके रहते पिछले चुनाव में कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ, और एनडीए के लोग जीते इन अधिकारियों के रहते। और वो अधिकारी आज कहां पोस्टेड हैं ये बताया गया, और ये अपने लोगों को कहा गया कि उन अधिकारियों पर नजर रखिए, क्योंकि ये अधिकारी पिछली बार जहां थे वहां कम अंतर से पब्लिकली जारी की गई, पब्लिकली लिस्ट जारी की गई है। पुलिस का भी नहीं, पुलिस का भी, और झारखंड से पुलिस क्यों नहीं मंगाई गई? बड़े ये जो बात हो रही है कि पहले कहा था, लेकिन ये तो अभी चुनाव को लेकर के ये तो बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अधिकारियों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, मतलब परिवार के लिए, उन अधिकारियों के लिए। और ये जो कह रहे हैं ना अवधेश जी की, ठीक है, जनता के खिलाफ जाकर के वो लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार के साथ जो सैकड़ों हजार लोग जुड़े रहते हैं, उनके इमोशंस जुड़ जाते हैं, और वो फिर उनको भड़काना बहुत आसान होता है। इंस्टिगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर कल आप कुछ ना करें, खुद ब खुद इंस्टिगेट हो जाएगा। ये डेटा जो एक डेटा पिनास, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे थे प्राची भाई, ये जितने एग्जिट पोल मैंने देखे लगभग सब में, क्योंकि सबने जाति का दिया, ये जाति का रुझान उधर, तो मैं एक सैंपल वोट वाइब का तो वही पढ़ दे रहा हूं। अगर हर कोई यही बता रहा है तो ये बात जो चुनाव लड़ रही पार्टी उसको तो पता ही होगा ना कि मुझे कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। अब वोट वाइब कह रहा है सवर्ण वोट 64% एनडीए, 18.5% महागठबंधन, 8.5% जनसुराज। माना जा सकता है जनसुराज को भी कुछ, क्योंकि वो दिखा रहे हैं। यादव वोट दिखा रहे हैं 74.5% महागठबंधन, 19.5% एनडीए। तो यादव भाई 20% छिटका, 1/5, तो इधर तो आई, इतना तो आ ही सकता है, 1/5 तो आ ही सकता है। अन्य ओबीसी ईबीसी एनडीए 57.5%, महागठबंधन 23%। अन्य ओबीसी ईबीसी अपने आप में 50% से ऊपर आबादी होगी ना सर, है 50% के ऊपर आबादी हो गई ना, तो वो अगर उसका 57.5% है तो फिर नेचुरली टिल्ट होगा चुनाव सोर। दलित आदिवासी 59.8%, 20% दलित आबादी जिस प्रदेश में हो उसका 60% वोट एक तरफ अगर जा रहा है, कंसोलिडेटेड वोट है, क्या नहीं शिफ्ट होगा चुनाव उधर? मुस्लिम वोट 79.1% महागठबंधन, 12.3 महागठबंधन एनडीए, 12.3 भी बेटर है इनके लिए।
पिछली बार मेरे ख्याल से 8-9% रहा होगा। सर ये तो हाँ, ये एनडीए की एक्चुअली नीतीश को लेकर एनडीए का मुसलमानों का वोट आ मतलब रहा है, कुछ इतना मुसलमान था। वोट भी बढ़ रहा है आज भी एनडीए की देते तरफ। हैं हाँ, मतलब। एनडीए मैं एक को किस्सा सबकी बताती हूँ पार्टी सर, जब मैं मुस्लिम के बीच में जा रही थी और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो एक भी मुसलमान मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नीतीश ने काम नहीं किया। बिल्कुल। एक भी मुसलमान मुझे ये नहीं मिला जो कहे कि हम नीतीश से नाराज हैं, हम नीतीश के साथ नहीं जा सकते या नीतीश भेदभाव वाला काम करता है। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि वो गलत लोगों के साथ हैं, लेकिन कुछ मुझे ये भी मिले जो ये कह रहे हैं कि गलत मुद्दा बना रहे हैं, वक्फ का कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए नीतीश ने काम किया, हम नीतीश को वोट देंगे। तो ये जो 12% वाला हम आंकड़ा देख रहे हैं, नीतीश के दम पर, नीतीश के चेहरे पर शायद आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमान साथ हैं, वो बात करते हैं, बुराई नहीं करते। अगर वोट भी नहीं दे रहे तो वो नाराजगी नहीं दिखाते, वो ये नहीं कहते हम नाराज हैं।